हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सागर और ये यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में और SaaS प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, वेब एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट कैसे होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। सो प्लीज़ वॉच माय वीडियोस एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। सो आज मेरा टॉपिक है कि हम लोग जनरली हम लोग को पता होता है कि कोई भी बिजनेस होता है उनको तो वेबसाइट से लगती है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे इतना सिर्फ पता था कि हम लोग को वेबसाइट से लगती है, लेकिन डिटेल में नहीं पता था कि यूज़र पर्सपेक्टिव से हम लोग कैसे बेटर वे से वेबसाइट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं और उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे इतना डिटेल में नहीं पता थी। सो बेसिकली मुझे सिर्फ टेक्निकल चीज़ें पता थी, लेकिन मार्केटिंग और वो साइड से मैंने कभी देखा नहीं था कि यूज़र इंटरेक्ट कैसे करेगा, यूज़र के लिए बेस्ट क्या रहेगा। सो बेसिकली मैं क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता था नॉर्मल वेबसाइट। सो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ। सो अभी मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। सो बेसिकली एक मेटल रिफाइनरी की वेबसाइट है। सो ऑब्वियसली उनके सर्विसेज मेटल रिफाइनरी के रिलेटेड रहेगी। ओके, और आपको हेडर में दिख रहा होगा कि बहुत सारे होम अबाउट बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड है। कॉन्टैक्ट जो कि जनरली वेबसाइट्स में होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी जस्ट एन एग्जांपल, अगर ये इसके ओनर को इसकी मार्केटिंग करनी है तो वो क्या करेगा? तो वो एक एड कॉपी बनाएगा और फेसबुक या ब्लॉग्स पे या जितने भी टूल्स होते हैं, अभी ये जस्ट समझो ये C2C प्रोडक्ट है या B2C प्रोडक्ट है, वो केस में रिलेवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी मार्केटिंग करेगा। ओके, सो वहाँ से उनको लीड आएगी। सो लीड अगर ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर लैंड होती है तो लीड को एग्जैक्टली नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनके मेन प्रोडक्ट्स क्या है। प्रोडक्ट्स तो या सर्विसेज तो इतने सारे हैं, लेकिन ये लीड क्यों भेजी है। सो ये सारी चीज़ें इजीली समझने के लिए एक लैंडिंग पेजेस का कंसेप्ट होता है। सो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि लैंडिंग पेजेस में एग्जैक्टली होते क्या है, मतलब एग्जैक्टली उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज होता है क्लियर कॉल टू एक्शन। सो मैंने एक लैंडिंग पेज ओपन किया है। सो जस्ट एन एग्जांपल, मैं फेसबुक पे कुछ तो सर्च कर रहा था और मुझे एक ऐड कॉपी दिखी और मैंने जस्ट उसके ऊपर क्लिक किया और मैं ये पेज के ऊपर लैंड हो जाता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं ये पेज के ऊपर लैंड होता हूँ तो मुझे क्लियरली समझना चाहिए कि मुझे एक्शन क्या लेना है। सो क्लियर कॉल टू एक्शन मतलब, अगर मुझे यूज़र को एनरोल करवाना है तो कहाँ पे एनरोल करना है, उसका टैगलाइन देके उसके नीचे मैं क्लियर कॉल टू एक्शन दे दूंगा। अगर यूज़र उसके ऊपर क्लिक करता है तो मेरी जो भी ऐड कॉपी रहेगी उसका मैं क्लियरली बोल दूंगा कि या यूज़र से क्लियरली उसके डिटेल्स लेके उसको, जैसे यूज़र डिटेल्स देता है उसके ऊपर मेरा जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी सेल्स का प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूट होगा या कोई ऑटोमेशन रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज होता है वैल्यू स्टैकिंग का। अभी जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती है, अभी इसमें क्या वैल्यू स्टैक हो रही है, या तो मैं सर्विसेज से वन बाय सर्विसेज में अलग अलग पेज में प्रेजेंट करता हूँ, तो यूज़र को एग्जैक्टली नहीं समझ में आता है कि कितने सारे सर्विसेज है और कंपैरिजन नहीं मिल पाता है एक ही पेज पे, क्योंकि यूज़र को ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अलग अलग पेज पे जाके वो देखेगा, अलग अलग सर्विसेज के डिटेल्स पढ़ेगा, उसके बाद उसको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये साइट का मतलब क्या है और ये पर्टिकुलर साइट के ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक ही पेज के ऊपर सारे वैल्यू भी स्टैक करता हूँ, सो जस्ट एन एग्जांपल, एक टाइमलाइन डोमिनेशन नाम का एक प्रोडक्ट है।
सो मैंने रैंडमली जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए ये ओपन करके दिखाया है कि इन्होंने कैसे वैल्यू स्टैकिंग किया है। सो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसके अंदर सारे मॉड्यूल्स के डिटेल्स एक ही पेज के ऊपर उन्होंने दे दिए। तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि एक ये प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या एडवांटेज मिलने वाला है इसकी भी डिटेल्स एक ही पेज में मुझे मिल जाती है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। मॉडल 4 के बाद उन्होंने कुछ डिटेल्स दिए है, कुछ हाइलाइट्स दिए हैं और उसके बाद फिर से एक एनरोल का बटन डाल दिया है। ओके, उसके नीचे फिर से कुछ मॉडल्स है। सो सारे जो वैल्यूज़ है वो एक ही पेज के अंदर स्टैक किए है। सो अगर जस्ट एन एग्जांपल कोई कस्टमर आता है या कोई लीड आती है, अगर वो कन्विंस नहीं होती है तो वो और नीचे स्क्रॉल करेगी और जब वो कन्विंस हो जाएगी तब चांसेस ये होते हैं कि वो ये पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करती है। और यहाँ पे एक्चुअली आपके प्रोडक्ट की प्राइस उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। सो अगर हम लोग सीधा अगर ये जस्ट एन एग्जांपल अगर हम लोग ये सीधा पेज कस्टमर को दिखाते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है। मैं क्यों ये $497 का प्रोडक्ट खरीदूँ, मैं क्यों ये $147 का प्रोडक्ट खरीदूँ। सो इसके लिए जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे लिस्ट डाउन किए। सो मॉडल 5 में क्या रहेगा ये लिस्ट डाउन है, मॉडल 6 में क्या रहेगा ये डिटेल में लिस्ट डाउन। उसके बाद अगर यूज़र कन्विंस रहेगा तो ही वो क्लिक करेगा ये लिंक के ऊपर। और यहाँ पे नीचे देखोगे कि क्लियरली मेंशन है कि 180 डेज फेल प्रूफ रिफंड पॉलिसी। सो अगर मैं रिफंड करना चाहता हूँ तो क्लियरली यूज़र के ऊपर एक प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई ये प्रोडक्ट फिशी तो नहीं रहेगा, या अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया या ये प्रोडक्ट या और सर्विसेज खरीदी और ये प्रोडक्ट और सर्विसेज मेरे काम की नहीं है तो क्या। तो जो भी ऑब्जेक्शंस रहते हैं यही से क्लियर हो जाता है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल होते हैं। वेबसाइट्स पे भी होते हैं लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत ओल्ड, अभी ये बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर हो गया है कि अगर लीड्स को हैंडल करना है तो बेस्ट वे होता है ये लैंडिंग पेजेस। और अगर नॉर्मल वेबसाइट है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देना है तो ये नॉर्मल जो ओल्ड तरीका है वेबसाइट बनाने का वो बहुत सही है। उसमें बहुत सारे अगर मैं बहुत ही इंटरेस्टेड रहूँगा तो ऑब्वियसली मैं इतने सारे चीज़ों के अंदर से जाऊँगा या इतने सारे पेजेस के थ्रू जाके इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा। लेकिन अगर ये मुझे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट करना है और स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अर्जेंसी में बेचना है तो वो केस में ये तरीका बहुत बेस्ट है। उसके बाद ऑफर्स एंड प्रूफ्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसने क्या रेवेन्यू जनरेट किया है या उससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, वो प्रोडक्ट सेल होने से या प्रोडक्ट खरीदने से क्या लोगों को फ़ायदा होता है या हो सकता है, वो अगर आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो तो वो बहुत ही बेस्ट होगा। क्योंकि यूज़र रिलेट कर सकता है लाइक माइंडेड पीपल से। सो अगर कोई और का भी वही सेम इशू है और उसके रिलेटेड आपने स्क्रीनशॉट डाले हैं, उसके रिलेटेड चैट डाला है, स्क्रीनशॉट डाले हैं, रिपोर्ट्स डाले हैं, तो वो केस में यूज़र का डाउट क्लियर हो सकता है कि ये प्रोडक्ट शायद मेरे काम आ सकता है। सो अगर आप कोई SaaS प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप फेसबुक या इंस्टा या कोई भी सोशल मीडिया या लिंक्डइन के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो केस में आप ट्रैफिक सीधा वेबसाइट्स के ऊपर भेजने से अच्छा आप ये कर सकते हो, आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो और लैंडिंग पेज के ऊपर यूज़र्स को ड्रॉप कर सकते हो। तो एक बार लैंडिंग पेज के ऊपर यूज़र आ जाता है तो वो पूरा पेज के थ्रू गो थ्रू करेगा आपके, उसको अलग अलग टैब्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टार्ट टू एंड जस्ट स्क्रॉल करते रहेगा और उसको एक ही पेज के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसमें अगर आप एम्बेडेड वीडियोस रखोगे तो उसमें आपको क्लियरली प्रोडक्ट के बारे में आप विजुअली आप वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके डिटेल्स दे सकते हो, उसके ऑफर्स दे सकते हो, उसके प्राइसिंग के ऑफर्स दे सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कुछ स्क्रीनशॉट प्रूफ्स दे सकते हो स्क्रीनशॉट्स के थ्रू।
आप आपके अचीवमेंट्स शेयर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक ही पेज के ऊपर आ जाती है और यूज़र को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है होती है। बहुत सारी जगह पे तो टाइमर्स भी लगा के रखते हैं कि वो ऑफ़र ये पर्टिकुलर ऑफ़र के टाइम के बाद वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। सो काइंड ऑफ एक वर्चुअल अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। सो अर्जेंसी के चक्कर में यूज़र जल्दी जल्दी में पढ़ता है, वो डिटेल में पढ़ता है, डिटेल्स में ऑफ़र्स पढ़ता है। सो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं लैंडिंग पेजेस। सो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको एग्जैक्टली समझा होगा कि लैंडिंग पेजेस और जो नॉर्मल वेबसाइट है उसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपको कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, कोई SaaS प्रोडक्ट डेवलप करना है, सो डेफिनेटली आप हमको मुझे कॉल कर सकते हो। जो भी कनेक्शन के डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सारे डिटेल्स मुझे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के थ्रू भी आप पूछ सकते हो। सो कमेंट्स को भी मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने वीडियो में एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। सो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जस्ट कॉल कर सकते हो। एंड मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया है। सो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है so please contact us. We are really happy to help you. So thank you very much. Thanks again. Thanks for watching this video, and we will meet in again next video with next new topic. So thank you very much.